Tensions flared in central Nagpur following reports of a Quran desecration leading to violent clashes, arson and stone pelting incidents across multiple areas. Authorities confirmed injuries to at least 6 civilians and 3 police personnel, with security forces resorting to tear gas shelling and baton charges to disperse unruly crowds. The clashes follow growing demand for the removal of Aurangzeb's tomb. The Vishwa Hindu Parishad, a Hindu nationalist organization, recently submitted a memorandum to Maharashtra's Chief Minister Devendra Fadnavis, arguing that the tomb symbolizes oppression. The group cited Aurangzeb's role in executing Maratha ruler Chhatrapati Sambhaji Maharaj and destroying Hindu temples. Similar protests have taken place in Nagpur and in suburban Mumbai. Authorities are reviewing CCTV footage and other video clips to identify those involved, and an FIR is being registered. बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी साथ में मौजूद है। दिनेश जी, औरंगजेब पर हंगामा हो रहा, औरंगजेब को लेकर के झड़प हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा भड़की हुई है नागपुर में, महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई भी हिंसा ये उचित नहीं है और औरंगजेब को लेकर कोई किसी प्रकार का विवाद पैदा करे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, क्योंकि औरंगजेबी सोच ये हिंदुस्तान की सोच थोड़ी है। औरंगजेबी, चंगेजी, तुगलक की सोच, ये सोच जो है ये नकारात्मक है, अराष्ट्रवादी सोच है। और मैं समझता हूँ कि उनकी कब्र से ज्यादा बेहतर यही है कि जो औरंगजेबी सोच है ये विपक्ष अपने दिमाग से निकाल दे। सर, अब वो आज भी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद जैसे लोग औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब जो कसीदे पढ़ेंगे, जनता चुनाव में उनकी हार का कसीदा पड़ेगी। तो दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि औरंगजेब की जैसी सोच से दिक्कत है, औरंगजेब जैसी सोच समाप्त होना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। अनूप धोत्रे जी हमारे साथ में मौजूद है, बीजेपी सांसद महाराष्ट्र से। अनूप जी, ऐसा क्या हुआ कि हिंसा बढ़ गई? क्योंकि औरंगजेब का मुद्दा तो महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहा था। कल ही मुझे सवाल पूछा गया था कि क्या इससे हिंसा हो सकती है, क्या इससे वायलेंस हो सकता है, तो मेरा जवाब था कि कोई चांस नहीं है कि वायलेंस हो। पर आज जो नागपुर में कल जो घटना घटी है, तो इसे हम वायलेंस नहीं कहेंगे, हमें इसे प्लान्ड वायलेंस कहेंगे। कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरे करने के लिए ऐसी वारदातें लोग करते हैं। वो सारे ही जो लोग हैं इन्वॉल्व है वो पॉलिटिकल लोग हैं। बिना कोई कारण जब पर्टिकुलर एक ग्रुप पे अटैक होता है, पर्टिकुलर हिंदुओं की गाड़ियां जलाई जाती है, तो इसे हम प्लान्ड वायलेंस कहना समझेंगे। आप प्लान्ड वायलेंस कह रहे कि आपके पास इस बात के कोई प्रूफ है या कोई आप जानते हैं इस चीज के बारे में? ये जो हमारी कब्र हटाने की डिमांड है, ये मैं इससे कोरिलेट करता हूँ। लोग कहते हैं कि क्यों 300 साल पुरानी कब्र हटाने जरूरत है, पर हमारा जो इतिहास है, ये इतिहास में हम यही बार बार भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के वजह से हम बीजेपी, एनडीए, वी आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम, बट कुछ लोगों के सिलेक्टेड बिहेवियर के वजह से सारे कम्युनिटी का नुकसान होता है, उनके बिजनेस हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है। और इसीलिए ये जो कल की नागपुर की वारदात है, मैं कहूँगा कि ये प्लान्ड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और मेरा ये आरोप है। और यही वापस दोहराना चाहूँगा कि हमारी समझ यहीं पे कम पड़ती है और इसमें जो इन्वॉल्व है वो पॉलिटिकल लोग ही रहेंगे, सामान्य मुस्लिम आदमी दंगे नहीं करते। लेकिन कानून व्यवस्था फेल हुई है। मुख्यमंत्री के होम टाउन में आरोप लग रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पे कि सरकार नहीं संभाल पा रहे, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। जो लोग अपोजिशन में हैं वही लोग दंगे भड़का रहे हैं, तो वो आरोप तो करेंगे। किसी का नाम बता सकते हैं सर, ऐसा कौन व्यक्ति? नाम जरूर आगे आएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 महीने पहले हुआ था, जिस आदमी ने दंगे किए उसको एमएलए का टिकट। नाम सर? साजिद खान पठान। ये थे अनूप धोत्रे, जिनका कहना है कि साजिश के रूप में दंगे भड़काए गए महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर, और महाराष्ट्र को जलाने की कोशिश भी की गई। उन्होंने नाम भी बताया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साजिद पठान एक एमएलए हैं जो कि दंगे भड़काने का काम भी कर रहे थे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। Now we have joined Sagrika Ghosh, TMC Member of Parliament. Now, what do you say regarding the violence in Nagpur? The BJP's claim for Viksit Bharat has again been exposed as hollow.
at a time when the government should be focusing on roti, rozgar, farmer suicides, unemployment, rising prices. What is the focus? The focus is the tomb of a 17th century ruler. A 17th century ruler in 21st century India. Is this the way the BJP is going to build Viksit Bharat? Is this the way the BJP is going to make India the mother of democracy by creating this kind of hate, creating this kind of division? The BJP will not be able to build a Viksit Bharat. This is nothing but a weapon of mass distraction. WMD, weapon of mass distraction, to detract from the fact that the BJP cannot solve the real issues of the people, which is roti and rozgar. But Eknath Shinde says that this is a conspiracy. This is all an attempt to distract from the fact that the BJP is unable to govern, unable to provide real answers on unemployment, farmer suicides and rising prices. This is nothing but yet another WMD or weapon of mass distraction. Thanks. Manohar Keshri for NewsX.